3 सितंबर 2025 को ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर आई अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की रिपोर्ट के बाद से हर जगह ये चर्चा तेज हो गई है कि ईरान के पास कितने परमाणु हथियार हैं, उसने अभी तक कितना यूरेनियम संवर्धन कर लिया है और ईरान परमाणु हथियार बनाने से कितनी दूर है। लेकिन अभी कुछ ही वक्त पहले ईरान के परमाणु कार्यक्रम ठिकानों पर अमेरिका के साथ मिलकर अत्यंत घातक हमले करने वाले इजराइल का क्या, कोई उसकी बात क्यों नहीं कर रहा है? वैसे तो ये आम जानकारी है कि इजराइल के पास भी परमाणु हथियार और परमाणु कार्यक्रम ठिकाने हैं, लेकिन आज तक ना ही इजराइल ने इसकी पुष्टि की है और ना ही इससे इनकार किया है। कई स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों जैसे स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI ने अंदाजा लगाया है कि इजराइल के पास करीब 90 प्लूटोनियम आधारित परमाणु हथियार हैं और उसने 100 से 200 हथियारों के लिए पर्याप्त प्लूटोनियम का उत्पादन किया है। इजराइल पर लगाए गए ये अनुमान दशकों से काफी हद तक एक जैसे रहे हैं, जो इजराइल की निवारक जरूरतों से परिभाषित परमाणु रुख की ओर इशारा करते हैं। लेकिन अब ये अनुमान सच्चाई में तब्दील होते प्रतीत हो रहे हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक ऐसे समय में जब एक साथ इजराइल फिलिस्तीन के लिए हमास से भी लड़ रहा है, यमन के हौती विद्रोहियों से भी लड़ रहा है, लेबनान के हिजबुल्लाह से भी लड़ चुका है, इजराइल से भी लड़ चुका है। कुल मिलाकर इजराइल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सबसे लड़ रहा है। ठीक उस समय में इजराइल के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि इजराइल लंबे समय से अपने संदिग्ध परमाणु हथियार कार्यक्रम से जुड़ी एक फैसिलिटी का विस्तार कर रहा था। तस्वीरों में इजराइल की इस न्यूक्लियर फैसिलिटी में कई नए निर्माण दिखाई दिए हैं। विशेषज्ञों ने तस्वीरों का विश्लेषण कर बताया है कि ये एक नया रिएक्टर या फिर परमाणु हथियार बनाने की फैक्ट्री हो सकती है। हालांकि इजराइल के परमाणु कार्यक्रम के गुप्त होने के कारण इस पर कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। इजराइल एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है, लेकिन उसने ना तो इसे स्वीकार किया है और ना ही इससे इनकार किया है, बस चुप्पी साधे रखी है। सैटेलाइट तस्वीरों में इजराइल के दिमोना शहर के पास शिमोन पेरेज नेगेव परमाणु अनुसंधान केंद्र में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का निर्माण देखा गया है। इस तस्वीर ने मध्य पूर्व के एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश के रूप में इजराइल की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस सैटेलाइट तस्वीर के आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल की आलोचना हो सकती है, क्योंकि उसने जून में ही अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के परमाणु संयंत्रों पर बमबारी की थी। इजराइल ने डर जताया था कि ईरान इसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने के लिए कर सकता है। तस्वीरों की जांच करने वाले 7 विशेषज्ञों ने कहा कि उनका मानना है कि ये निर्माण इजराइल के लंबे समय से संदिग्ध परमाणु हथियार कार्यक्रम से संबंधित है, क्योंकि ये डिमोना स्थित रिएक्टर के बहुत पास है, जहां कोई नागरिक बिजली संयंत्र नहीं है। हालांकि इस नए निर्माण के बारे में उनकी राय अलग अलग थी। 3 विशेषज्ञों ने कहा कि निर्माणाधीन क्षेत्र का स्थान और आकार इस बात का संकेत है कि इस निर्माण कार्य का सबसे संभावित कारण एक नए भारी जल रिएक्टर का निर्माण हो सकता है। ऐसे रिएक्टर प्लूटोनियम और परमाणु हथियारों के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण पदार्थ का उत्पादन कर सकते हैं। अन्य 4 विशेषज्ञों ने स्वीकार किया है कि ये एक भारी जल रिएक्टर हो सकता है, लेकिन ये भी सुझाव दिया कि ये कार्य परमाणु हथियारों के संयोजन के लिए एक नई सुविधा से संबंधित हो सकता है। निर्माण अभी भी प्रारंभिक चरण में होने के कारण उन्होंने कोई निश्चित जानकारी देने से इनकार कर दिया। मिडलबरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के जेम्स मार्टिन सेंटर फॉर नॉन प्रोलिफरेशन स्टडीज के विशेषज्ञ जेफर लुइस ने कहा कि ये संभवतः एक रिएक्टर है। ये वर्तमान सबूतों को देखकर लगता है, लेकिन इनमें बदलाव भी हो सकते हैं। ये कल्पना करना बहुत मुश्किल है कि ये कुछ और है। माने सैटेलाइट तस्वीरों को देखकर हर किसी को बस यही लग रहा है कि इजराइल अपने परमाणु कार्यक्रम का बहुत तेजी से विस्तार कर रहा है। अगर सच में ऐसा है तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू क्या मुंह दिखाएंगे, जो बार बार ईरान के परमाणु कार्यक्रम ठिकानों पर सवाल उठाते रहते हैं और अमेरिका के साथ मिलकर उन पर बंकर बस्टर बम गिराते हैं। ये सोचने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।